दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेल्फ फाइनेंस का नोटिस आ गया है। बहुत दिनों से इंतजार था। इस नोटिस में आपको सेल्फ फाइनेंस के बारे में बिल्कुल कंप्लीट जानकारी मिलेगी। पूरी जानकारी, पूरी नॉलेज, पूरी इल्म मिलने वाली है। तो ये इल्म गवाइएगा मत, ये नॉलेज गवाइएगा मत। पूरा वीडियो को डालिएगा, देख लीजिएगा। तो ये नोटिस आया है 3/7/2024 को और रात को पब्लिश किया गया है, यानी 3 जुलाई को। अब ये डॉक्यूमेंट नंबर है एडमिशन से रिलेटेड, एडमिशन सेक्शंस का, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी। एस्पिरेंट्स फॉर द एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम्स एसएफएस 2024-25 नोटिफाइड वाइड डॉक्यूमेंट नंबर 20 जून 2024। इससे पहले जो नोटिस आई थी उसके रेफरेंस में ये आगे के और नोटिस आई है। हो सकता है कि आगे और भी नोटिस आए, तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा मेरे चैनल पे और ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट जो है एएमयू का ये है, यहाँ पे ही ये नोटिस आया है कि नोटिस रिगार्डिंग एस्पिरेंट्स फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम्स 2024 से 25। इसी नोटिस को मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ। तो यहां देखिए, एक एक लाइन भाई प्यार से समझते, आसानी से समझते, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि एडमिशन का सिलसिला है, एडमिशन का माहौल है। कुछ समझ में नहीं आएगा तो डायरेक्ट ऑफिशियल्स आपसे डील नहीं करते हैं, तो समझना बहुत जरूरी है। एज पर क्लॉज 32 अंडर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड रूल्स ऑफ द गाइड टू एडमिशन 2024 से 25 द फॉलोइंग वॉज नोटिफाइड। क्या क्या नोटिफाइड है फॉलोइंग, देखिए एक एक लाइन। In some of courses of studies, there is a provision for supernumerary self-finance seats. The details of such courses of studies, number of seats earned marked under self-finance schemes, the chargeable fees and the other or the admission procedure will be notified separately. The desirous candidates are advised to keep track of all such notices. इसका मतलब क्या होता है कि सुपर न्यूमररी सीट्स क्या होती है? सुपर न्यूमररी सीट्स ये होती है कि एक्स्ट्रा सीट्स। क्या? एक्स्ट्रा सीट्स। यानी मान लीजिए कि बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 सीटें हैं, तो 60 के अलावा जो एक्स्ट्रा सीट होगी, 5 सीटें, 4 सीटें, 2 सीटें, तो उसको सुपर न्यूमररी सीट्स होती है। यानी जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन सीट्स है उसके अलावा, उसके एक्स्ट्रा में ये है, यानी एक्स्ट्रा सीट्स है। ये सेल्फ फाइनेंस का कोर्स के बारे में आपको क्लॉज 32 में लिखा हुआ है। और ये लिखा है कि जो लोग भी डिजायरस है कैंडिडेट्स सेल्फ फाइनेंस में एडमिशंस के लिए, वो लोग आगे और भी नोटिसेस देखते रहें। क्या करें? आगे और भी नोटिसेस देखते रहें। कहां पे? तो एएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इसी के ऑफ साइड, इसी नोटिसेस के रेफरेंस से मैं अपना वीडियो बनाता हूं। अगला क्लोज देखिए, द यूनिवर्सिटी वाइड ऑफिस लेटर डॉक्यूमेंट नंबर 2580 एडमिशन dated 20 जून 2024 had notified supernumerary seats in various courses under studies under self finance in this following clarified। जो बहुत सारे नोटिस, जो 20 जून को जो नोटिस आई थी उसके बारे में क्या क्लेरिफाइड है, एक एक लाइन समझते हैं। पहला लाइन है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु फिगर इन द सेलेक्टेड लिस्ट चांस मेमो लिस्ट ऑफ द कोर्स कंसर्न विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर दिस प्रोविजन। यानी जो लोग सेलेक्टेड लिस्ट में आएंगे या चांस मेमो लिस्ट में आए हैं, सिर्फ वही लोग एलिजिबल होंगे। इसके लिए सेपरेट फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा। ये आगे देखिए, जो लोग ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, टेस्ट दे चुके हैं और या तो सेलेक्टेड लिस्ट में आए हैं या चांस मेमो यानी वेटिंग लिस्ट में आए हैं, उन्हीं को एलिजिबिलिटी होगी, वही योग्य होंगे एडमिशंस के लिए। दूसरा नंबर देखिए, इन ऑल सच कोर्सेज सुपर न्यूमररी सेल्फ फाइनेंस सीट्स विल बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स एज अ सेपरेट चॉइस इन एडिशन टू at the time of counseling। यानी in such cases supernumerary self finance seats will be available to candidates in separate choice in addition to regular seats at the time of counseling के समय, किसके समय? काउंसलिंग के समय आपका सेपरेट चॉइस होगा। ठीक है, यानी आप लोगों को अभी कुछ करना नहीं होगा, जब काउंसलिंग हो रही है तभी आपको चॉइस दिया जाएगा कि सेल्फ फाइनेंस में लेना है नहीं लेना। तीसरा नंबर क्लोज देखिए, ज्यादा बड़ा नोटिस नहीं, छोटा ही है। द कैंडिडेट कैन ऑप्ट ओनली फॉर रेगुलर सीट्स एज वाज डन प्रीवियसली। Alternatively, he/she can opt for supernumerary self-finance seats if desirous of taking admission against them in a sequence as per choice to submit at the time of counseling। यानी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे कि रेगुलर सीट्स के लिए दिया जाता था पहले, उसी तरह का आपका ऑप्शन दिया जाएगा सेल्फ फाइनेंस सीट्स। अगर आप डिजायरस है यानी आपका इच्छा होगा तो उसको ऑप्ट करेंगे यानी चूज करेंगे, नहीं तो आप उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है,
While allocating upgrading the course branch subject stream centers by the university, the candidate shall be considered on only those candidates including supernumerary self-finance seats which the candidate had submitted at the time of choice filling during counseling from the available choice applicable to counsel. देखिए, चॉइस काउंसलिंग में आपको भरना है कि मैं इंटरेस्टेड रहूंगा सेल्फ फाइनेंस में, मैं इंटरेस्टेड रहूंगी सेल्फ फाइनेंस में। कब? काउंसलिंग के समय, जब काउंसलिंग हो रहा है ऑनलाइन, जो फॉर्म लिस्ट आने से पहले, तभी आपको सेल्फ फाइनेंस सीट्स को चूज करनी है, तभी आपको ऑफर किया जाएगा। अगर आपने सेल्फ फाइनेंस सीट चुना ही नहीं तो सेल्फ फाइनेंस अगर आपने चुना नहीं कहा काउंसलिंग में, तब आपको ये सीटें ऑफर नहीं की जाएगी। बाकी देखिए, इन द व्यू ऑफ एबव नो फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिक्वायर्ड टू फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन अंडर सेल्फ फाइनेंस। साफ साफ क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि कोई फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। यही सबसे इंपॉर्टेंट और अहम जरूरी पॉइंट है कि कोई फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म आपको रिक्वायर्ड नहीं है फिल करने के लिए सेल्फ फाइनेंस सीट्स के लिए। ये आगे आने वाले 2025, 26, 27, 28, 29, 30 जब भी एडमिशन्स की बात होगी तो उसमें आपको फ्रेश एप्लीकेशंस भरने की जरूरत नहीं होगी। द फी स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स बीइंग ऑफर्ड अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम बीइंग नोटिफाइड सेपरेटली, यानी अभी फीस का जो स्ट्रक्चर है अभी बन रहा है, उसके लिए सेपरेट नोटिस आपके लिए आएगा। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का सिग्नेचर है और ये कॉपी हर जगह गया है। आप देख सकते इतने लोगों को ये कॉपी भेजा गया है, जो कि डीन, चेयरमैन एटसेट्रा सभी को भेजा गया है। तो कहने का मतलब है कि इसका मैंने A to Z पढ़ के बताया, फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट में पूछिएगा। मोटा मोटी मैं इसको समराइज कर दे रहा हूँ। पहला पॉइंट है कि काउंसलिंग के समय आपको ऑप्ट करना है, चुनना है सेल्फ फाइनेंस स्कीम के सीटें। अगर आप चुन लेंगे तभी आपको ऑफर किया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आपको कभी भी सेपरेट फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, जो ऑलरेडी फॉर्म भरा है उसी के बेसिस पे रिजल्ट आया, जो सेलेक्टेड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स आए हैं उन्हीं को ऑफर दिया जाएगा सेल्फ फाइनेंस सीट्स। अलग से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। क्लास 11th की अलग है, क्लास 11th की सेपरेट फॉर्म आती है, उसके बारे में चर्चा बाद में होगी। तो क्लास 11th वाले निराश ना हो कि आपसे अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, उसका सेपरेट पिछले बार ऑनलाइन फॉर्म भरी गई थी, किसका? क्लास 11th के लिए। तो क्लास 11th वाले निराश ना हो, आप लोग आगे और भी वीडियो देखते रहें और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी वॉच रखें। वैसे मैं अपना चैनल पे आसान भाषा में बताने की कोशिश करता ही हूँ। मैंने इस वीडियो में जस्टिफाई किया है जो भी चीज़ें हैं बताने के लिए, फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और सुझाव भी दें कि आगे किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय AMU।